हम सुनते हैं और देखते हैं कि ये गुड फ्राइडे क्या है। गुड फ्राइडे, फ्राइडे के दिन हुआ था इसलिए इसका नाम फ्राइडे है, लेकिन वास्तव में ये शुभ समाचार, क्या ये, जिसे हम सुसमाचार के नाम से कहते हैं, सुसमाचार। रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पत्री, प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई रोमियो की पत्री 3 अध्याय 9 पद। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वंश में, पाप के वश में। जैसा कि लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हालेलुया। यहां प्रभु का दास जिसे परमेश्वर ने बुलाया और जो अपने यहूदी व्यवस्था के धर्म में, व्यवस्था की रीति को अपनाने में बहुत परफेक्ट था, बहुत ही परफेक्ट था, और वो उस रीति के अनुसार जब जी रहा था तो यीशु ने कहा नहीं, एक तरीका गलत है, अब तू मेरे पास आ और तू मेरी सेवा कर। और जब यीशु से उसकी मुलाकात हुई तो वो 3 दिन तक अंधा था। 3 दिन बाद जब उसकी आंखें खुली, आंखें खुली से मतलब बुद्धि वाली नहीं, ये वाली भी आंखें, क्योंकि अंधा हो गया तो टटोल के उसको ले गई थी। तब प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा उस भेद को प्रकट किया जिसे हम सुसमाचार कहते हैं। वो कहता है कि चाहे यहूदी हो, यहूदी मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोग कह लो, या परमेश्वर ने उन लोगों को अपनी व्यवस्था दी है उनको कह लो, और या फिर आज के समय में क्रिश्चियनों को, ईसाइयों को कह लो। हाँ, तो हम समझने के लिए हम इसको ईसाई लेंगे, चाहे यहूदी हो यानी ईसाई हो, और चाहे यूनानी अन्य जाति लोग हो। यूनान के लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे, वो टेक्नोलॉजी पर ज्यादा थे, वो भौतिक विज्ञान पर उनके ज्यादा थे, उनको विज्ञान पे बहुत ज्यादा थे। यूनानी लोग उस समय जब नया नियम लिखा गया था तो पूरे साम्राज्य में यूनान का साम्राज्य था, और जैसे आज इंग्लिश पूरे दुनिया में चलती है इसी तरह यूनानी भाषा उस समय चलती थी। तो नया नियम लगभग सारा यूनानी भाषा में लिखा गया। तो यूनान का तत्व ज्ञान यानी कि भौतिक ज्ञान बहुत फैला हुआ था। अब पौलुस कहता है कि चाहे मसीह हो यहूदी, चाहे यूनानी गैर मसीह हो, उनमें किसी में भी कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं। सब में पाप है, सबके अंदर पाप है। कोई भी समझदार नहीं और परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब में पाप है। पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान हर एक के अंदर है ना। रोमियो 1 पहले अध्याय, परमेश्वर के विषय का ज्ञान हर एक के अंदर है, सबको। और ये ज्ञान कब आया? जब परमेश्वर ने मट्टी के पुतले में अपने मुंह से श्वास डाली, तो वो क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा उसमें, पर जीवन देने वाला आत्मा उसमें प्रवेश कर दिया, और उसी आत्मा के अंदर सारे परमेश्वर के स्वरूप और समानता, सारे गुण उसमें उसी आत्मा के द्वारा मनुष्य के अंदर डाले गए, जिसको हम विवेक के नाम से जानते हैं। और तभी परमेश्वर मनुष्य के भीतर बिना कुछ पढ़े ज्ञान पहले से विद्यमान है सबके अंदर। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि हर एक व्यक्ति जिसने कभी कोई सत्संग नहीं सुना, जिसने कभी कोई धार्मिक शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने कभी किसी गुरु के पास से बात नहीं सुनी, उसको भी पता है पाप क्या है और अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सबको पता है, हर एक व्यक्ति। इसलिए क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर ने पैदा होते ही इस बात को डाल दिया, परमेश्वर के विषय का ज्ञान उसमें डाल दिया।
और हर व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो ये बात मानता है कि इससे भी ऊपर कोई परमेश्वर है, कोई है जो सबसे ऊपर है। मैंने बहुतों से बात करी, आपने भी की होगी, आप सबने की होगी, और उनका जवाब यही रहा कि हम जिसको मानते हैं इसके ऊपर भी कोई और है, वही है परम ईश्वर, यानी परमेश्वर। और ये बात कैसे पता, जबकि उसे देखा नहीं? पौलुस जब एथेन नगर में गया तो वह कहता है कि मैं तुम्हारे नगर में घूम रहा था और मैंने बहुत से मंदिर देखे, बहुत सी मूर्तियां देखी, लेकिन एक ऐसा भी मंदिर पाया, एक ऐसी वेदी पाई जिसमें कोई ईश्वर की मूर्ति नहीं थी, परंतु वहां लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। यानी ये वेदी खाली है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? वहां के लोग कहते हैं जिसको हम जानते नहीं पर वो है, उसके लिए ये वेदी है। हालेलुया। इसका मतलब ये है, हर एक को पता है कि परमेश्वर है, कोई सामर्थ है, कोई शक्ति है। और दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज की उपासना करते हैं, वो किसी की भी बनाई हो, किसी गुरु के द्वारा, किसी ग्रंथ के द्वारा स्थापित की गई हो, जब हम उसकी उपासना करते हैं तो उपासना करने के बाद यदि हमें कोई और वस्तु मिल जाती है पूजने के योग्य, तो हम उसको भी साथ साथ पूज लेते हैं। इसलिए कि जिसको हम मान रहे थे, हमारा मन कहता है कहीं ये ना हो। समझ आई? कहीं ये ना। इसलिए रोज रोज ईश्वर बढ़ते ही जाते हैं। पहले इसको माना और फिर किसी ने कहते ये भी है तो उसने उसको भी मान लिया, फिर किसी ने कहते ये भी तो उसने उसको भी मान लिया। मन कह रहा है कि कोई और ईश्वर है, लेकिन समाज, दुनिया, व्यवस्था कह रही है कि ये है। इसलिए रोज रोज क्या हो रहे? ईश्वर बढ़ते, गुरु बढ़ते, परंतु जो मन कहता है ईश्वर है, वो है परमेश्वर के विषय का ज्ञान। जब अक्षर नहीं थे, जब शास्त्र नहीं थे, तो प्रभु के विषय का ज्ञान उनमें था। हालेलुया। परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनमें था, और ये ज्ञान उनको दोषी ठहराता है। हालेलुया। पहला अध्याय, रोमियो पहला अध्याय 21वां पद देखिए। क्या रोमियो पहला अध्याय 21वां पद क्या लिखा है? हम बात कर रहे हैं सुसमाचार या गुड फ्राइडे। किसके विषय में? क्या ये वचन, क्या ये सुसमाचार मेरे लिए है? क्या यीशु मसीह जो मर गया, क्रूस पर बलिदान हुआ, क्या मेरे लिए है? चाहे मैं किसी जाति का हूं, चाहे मैं किसी धर्म व्यवस्था को मानने वाला हूं, क्या ये मेरे लिए है? हम इससे देख लेंगे। हाँ जी, पढ़िए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने, परमेश्वर को जानते हैं कोई परमेश्वर है, मन से आवाज आती है, जानने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई नहीं करी और धन्यवाद ना किया। उसकी बढ़ाई नहीं करी। उसका क्यों? तो क्या किया उन्होंने? तो क्या किया? आगे पढ़िए। व्यर्थ विचार करने लगे। वह व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को जानने के बाद भी, मैंने कहा सब जानते हैं, कोई सामर्थ, कोई शक्ति है जो दिखती नहीं पर है, हर एक चीज को चलाती है, वही है जो सबको चलाती है। सब जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उसने परमेश्वर को योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। तब आगे देखिए पद 23, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो कभी मर नहीं सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता, यदि वो मर जाता तो सृष्टि रुक जाती। अविनाशी परमेश्वर, हम सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं आत्मा अमर है, कहते कि नहीं? सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं आत्मा अमर है। तो आत्मा का बनाने वाला
तो फिर वो अविनाशी परमेश्वर को जानने के बाद भी किसकी उपासना करी? हाँ जी। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य यानी मनुष्य की उपासना करी, परमेश्वर को कहती ये जो मनुष्य है ये परमेश्वर है। किसी भी मनुष्य को परमेश्वर करके माना और कहा, क्योंकि वो मनुष्य है तो मरेगा, वो मनुष्य है तो, परंतु परमेश्वर अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी परमेश्वर को जानने के बाद भी विनाशवान मनुष्य की उपासना करी तो परमेश्वर का क्रोध उसमें आता है, वो दंड के योग्य है। आगे, और पक्षियों की उपासना करी, और पक्षियों को ईश्वर बता दिया। अविनाशी परमेश्वर जिसको कोई मार नहीं सकता, जो कभी मरता नहीं, सर्वशक्तिमान जो है, उसको पक्षी के रूप में ये वाला सर्वशक्तिमान, हाँ जी, और चौपायों, 4 पैर वाले की उपासना करी। कोई कुछ वो जानवर नहीं है ना, वो कौन है? आत्मा है। सब जानते हैं वो पवित्र है, सब जानते हैं वो पवित्र है। उसका जब भी नाम किसी भी धर्म में नाम लिया जाता है, पवित्रता से लिया जाता है। जब उसके नाम की आराधना की जाती है तो पवित्रता के साथ करने वाला भी पवित्र और आने वाले भी पवित्र, सब जानते हैं पवित्र है। लेकिन जब चौपाई की उपासना करते हैं तो कहते हैं ये वही है। क्या प्रभु का दंड नहीं आएगा? प्रभु का क्रोध नहीं आएगा? हाँ जी। और रेंगने वाले जंतुओं को क्या कह दिया? परमेश्वर के। तो परमेश्वर का क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा करने वालों पर परमेश्वर का क्रोध आता है। सबने पाप किया, क्योंकि परमेश्वर को जानते हैं फिर भी ये सब काम करते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के दंड के योग्य है। हालेलुया। कोई भी धर्मी नहीं। तो बहुत सारे लोग कहेंगे जी हम तो इनको मानते नहीं, हम तो ये चीज नहीं मानते, हम तो उसी परमेश्वर को मानते हैं, तो हम दंड के योग्य नहीं है। 28वां पढ़ लिया, 28वां। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, उसने कहा कोई भी ईश्वर परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, खोजना नहीं चाहते। जिसको मान रहे चल रहे, उसके पीछे चल रहे, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। जब उन्होंने परमेश्वर को जानना ना चाहा, मन कहता है ये ईश्वर नहीं है, फिर भी जो सीखा है उसके अनुसार चल रहे हैं। जब उन्होंने परमेश्वर को मानना ना चाहा, हाँ जी, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने उनको उनके हाल पे, उनके मन पे, जा भाई बुद्धिमान है जा, बुद्धिमान है तो जा, तू अपने दिमाग से कर। तब क्या हुआ? कि वह अनुचित काम करे, 29, इसीलिए वह सब प्रकार के अधर्म, अधर्म, जो धर्म नहीं है पर धर्म की तरह मान रहे हैं, वो सब प्रकार के अधर्म करने लग गए। हाँ जी। और दुष्टता। अभी मैं कहूं, मैं तो भैया जानवर को नहीं पूज रहा, मैं तो रेंगने वाले को नहीं पूज रहा, मैं तो मनुष्य को नहीं पूज रहा, लेकिन क्या मैं दुष्टता से बचा हूं? हाँ जी। और लोभ, क्या मैं लालच से बचा हूं? हाँ जी। और बैर भाव से भर गए। बहुत से लोग हैं कहते हैं हम किसी चीज को नहीं मानते, इसलिए हम परमेश्वर के दंड के अधीन नहीं हैं, इसलिए हम पापी नहीं हैं। लेकिन प्रभु कहता है हर एक के अंदर दुष्टता, लोभ, बैर भाव, हाँ जी, आगे, और नफरत, हाँ जी, और हत्या करना, झगड़े करने की भावना, छल करना, ईर्ष्या करना, चुगलखोरी करना, बदनाम करना, घृणा करना, अनादर करना, अभिमानी होना, डींग मारना, बुरी बातों को करने वाले, माता पिता का अनादर करने। बताइए, यदि एक व्यक्ति कहे कि मैं तो परमेश्वर को जानता हूं, इसलिए मैं अविनाशी ही परमेश्वर की उपासना करता, नाशवान वस्तु की नहीं करता, इसलिए मैं पापी नहीं हूं, परंतु प्रभु कहता है हर एक इसके अधीन है।
व्यभिचार, लालच, घमंड, ईर्ष्या, बैर, निंदा, चुगली, नफरत, ढांक, माँ बाप का अनादर करना, ये सब हम में पाया जाता है। सारा नहीं तो एक पाया जाता है, कुछ ना कुछ पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है कि नहीं? किस किस में है? किस में है बुराई? इन बातों में से कोई बात किस में है? बोलो, ऊंचा हाथ उठा के बोलो। इन बातों में से कोई ऐसा है जिसमें नहीं है? कोई एक बात हो, कोई ऐसा है जिसमें नहीं है? सारी कलीसिया ने हाथ उठाया, हम में है। यहूदी भी नहीं बचेंगे, यूनानी भी नहीं बचेंगे। यहूदी यानी क्रिश्चियन लोग खुदा को जानते हैं, नाशवान वस्तुओं की उपासना नहीं करते, परंतु ये सब हम में पाया जाता है। हालेलुया। और यूनानी अन्य जाति भी शायद परमेश्वर को नहीं जानते, किसी और की उपासना करते हैं, तो ये सब भी और परमेश्वर का वो क्रोध भी, दोनों ही दिशा में हर एक जन पापी है। हालेलुया। हर एक जन पापी है कि नहीं? आप हैं? आप लोग पापी हैं? मैं भी हूं, मैं भी पापी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई मेरे अंदर आती है। हालेलुया। सब पापी हैं, परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर के जलाल से रहित है। परमेश्वर आदम से बात करने आता था। जब उसने पहला मनुष्य बनाया तब परमेश्वर उससे बात करता था, पर जो ही उस मनुष्य ने बात किया उसका परमेश्वर का रिश्ता हट गया। उसके बाद से परमेश्वर की महिमा से लोग रहित हो गए। वो उसकी महिमा को देख नहीं पाए, वो उसके जलाल को देख नहीं पाए, और तब से अलग अलग तरीके से लोग उस परमेश्वर को खोज रहे हैं, ढूंढना चाह रहे, क्षमा मांग रहे, पापों की क्षमा मांग रहे, अलग अलग तरीकों से। 19वां पद पढ़िए, 3:19। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। हम जानते हैं, हाँ जी ठीक है पढ़िए। इसीलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। हम जानते हैं व्यवस्था जो कुछ कहती है उनके लिए कहती है। अब मैं कहता हूं किसी भी धर्म में जाओ, हमारे क्रिश्चियन धर्म में ये बाइबल है, ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी, हर धर्म का अपना व्यवस्था है, सिस्टम है, तरीका है। पर व्यवस्था क्या बताती है? वो बताती है कि ये वाले कर्म कांड करने से तुम परमात्मा के नजदीक आ जाओ। ऐसा ही है व्यवस्था क्या कहती है? ऐसे करने से तुम परमात्मा के, परमेश्वर के, यीशु मसीह के क्या आ जाओगे? नजदीक। इस विधि से करोगे। इसका मतलब यह भी है कि यह बताती कि तुम अभी नजदीक नहीं हो। हालेलुया। इसलिए किसी भी की व्यवस्था है वो क्या सिखाती है कि पाप से पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, परमात्मा के पास आओ, उसके पास जाओ, उसके क्रोध को ठंडा करो, उसकी नाराजगी को दूर करो, उसके पास आओ। अर्थात व्यवस्था कहती है तुम्हारे विरुद्ध कि तुम अभी परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, भगवान से दूर हो। कारण क्या? कारण क्यों दूर हो? क्योंकि तुम में पाप है। हालेलुया। चाहे यहूदी हो, चाहे मसीह हो, चाहे यूनानी हो, अन्य जाति हो, सब में पाप है और सब परमेश्वर की महिमा से, परमात्मा परमेश्वर से दूर है। तो सबकी एक व्यवस्था बनी है और वो व्यवस्था उनको सिखाती है इस रीति से तुम करोगे तो अपने ईश्वर के पास आ जाओ। हालेलुया। पढ़िए आगे। 20 क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, लेकिन व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। क्यों? यदि धर्मी ठहरता, अभी बाइबल में पुराने नियम में व्यवस्था है कि
कि जब भी तुम परमेश्वर के पास आओ, अर्थात मंदिर में जाओ, प्रार्थना करने जाओ, उसके सम्मुख जाओ, उसके पास बात करने जाओ, तब सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करो। हालेलुया। सबसे पहले, सिर्फ यहां नहीं है, सब जगह आप पाओगे। कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है, किसी को चढ़ावा लेके कुछ, तो सबसे पहले क्या करता है? स्नान करता है। क्या करता है? स्नान करता है, और फिर कोशिश करता है मेरे मुंह से बुरी बात ना निकले। हेलो, हालेलुया। कोशिश करता है कि नहीं? बुरी बात ना निकले, कुछ बुरा मुझसे ना हो जाए, मैं वहां जाऊं, पवित्र बन के जाऊं, अपनी तरफ से कोशिश करूं और ये सब करके आ जाऊं। बाइबल में यहूदी लोग परमेश्वर के पास जब जाते थे प्रार्थना करने, तो क्या करते थे? मेमना लेके जाते थे। मेमना लेके, जो जिसकी हैसियत है मेमने की, जिसकी हैसियत है वो कबूतर का बच्चा लेके जाता था, जाते थे, उसको बलि करते थे, बलि का लहू उसके ऊपर छिड़का जाता था, जो लेके गया। भाई तू शुद्ध हो गया, जा अब तू अपनी भेंट चढ़ा ले, प्रार्थना कर ले अपने परमेश्वर ईश्वर से। तो व्यवस्था क्या कहती है? कि तुम पापी हो, परमेश्वर के पास तुम जा नहीं सकते। जाने की विधि है, इस विधि के अनुसार, इस तरीके के अनुसार, इस आराधना के अनुसार, इस प्रार्थना के अनुसार, इस मंत्र के अनुसार तुम ईश्वर के पास जाओ। लेकिन एक बार गए चढ़ावा लेके, बलिदान लेके, पर अब जब दूसरी बार आना है तो सेम विधि अपनानी पड़ेगी। हालेलुया। कुछ लोग स्नान करते हैं, अलग अलग जगह में जाके स्नान करते हैं, क्या कि हम पाप हमारे धुल जाए। कुछ लोग तीर्थों में जाते हैं, काय के लिए? कि पाप हमारे। कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, काय के लिए? कि पाप हमारे। कुछ लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, काय के लिए? कि पाप हमारे। तो इसका मतलब वो पापी है। और दूसरी तरफ मतलब यह है कि वो एक बार करके रुक नहीं जाते, बल्कि बारंबार 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 उसको। मतलब ये कि जो पहले वाला दान था, पहले वाली प्रार्थना थी, पहले वाला स्नान था, पहले वाला तीर्थ था, वो मेरे को कंप्लीटली शुद्ध नहीं कर सका। हालेलुया। व्यवस्था के कामों से कोई भी शुद्ध, समझ रहे आपको? व्यवस्था के कामों से कोई भी शुद्ध अगर हो जाता तो दोबारा उसको नहीं करना पड़ता, हर साल नहीं करना पड़ता, हर बार नहीं करना पड़ता। जो भी व्यवस्था लिखी है, जिसके पास भी लिखी है, जिस सिस्टम में लिखी है, उसको बार बार करना पड़ता है। इसलिए प्रभु का दास कहता है, व्यवस्था से कोई भी शुद्ध, किसी के पाप नहीं धुलते, बस रुक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए क्षमा मिल जाती है, लेकिन वो पाप में बना। इसका मतलब उस पर परमेश्वर का क्रोध भी बना हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा से नहीं, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर से दूर है। जब तक पाप रहेगा परमेश्वर से दूर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया? क्यों बनाया? यशाया 43:7 गुड फ्राइडे या शुभ समाचार क्या मेरे लिए है? हमें इसको जानना है। हम सब ने हाथ उठाया कि मैं पापी। हालेलुया। हम सब ने कहा मैं। इसका मतलब यह भी है कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, उससे हम दूर हैं। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए 7वां पद। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा। किसको सिरजा? प्रभु ने। उत्पत्ति में हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया? रचा, उसको रचा। जिसको मैंने अपनी काय के लिए रचा था? काय के लिए रचा था? पहले कौन महिमा करता था उसकी? पहले कौन करता था? कहां पर करता था? अदन की वाटिका में। खुदा ने उसको वहां से फेंका, किसको सिर से खड़ा कर दिया? किसको भेज दिया? काय के लिए? महिमा करने। आमीन। काय के लिए भेज दिया? 21वां पद पढ़िए इसी का। 45 का। हाँ जी,
इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। इस प्रजा को, हालेलुया, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वह मेरा गुणानुवाद करे। कि वह मेरा धन्यवाद के साथ। क्या के लिए बनाया? क्या के लिए बनाया? परमेश्वर ने हमें क्यों रचा? क्यों रचा? क्या सिर्फ ईसाइयों को रचा महिमा के लिए? मनुष्य को रचा। हर मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों रचा? अपनी महिमा। लेकिन वो तो परमेश्वर की महिमा से रहित था। वो तो परमेश्वर को जानता नहीं, खोजना चाहता नहीं, खोज भी लेता है तो जान नहीं पाता, उस तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि उसने पाप किया है। और जिस विधि को वो अपना रहा है, जिस व्यवस्था को वो अपना रहा है, वो उसको कभी भी शुद्ध नहीं कर सकती, उसके प्राणों को बचा नहीं सकती, उसके पापों के दंड से क्षमा दे नहीं सकती। तो क्या किया जाए? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 9:22 में, पढ़िए। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार, हालेलुया, क्या कहता है प्रभु का वही दास? सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार, कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। हाँ, व्यवस्था का सिस्टम क्या था? लहू के द्वारा वस्तुओं को क्या करते थे? वो मनुष्य हो चाहे आराधना की वस्तुएं हैं, वो उन सबको लहू से क्या करते थे? शुद्ध करते। क्यों लहू से? क्यों नहीं बोल के? क्योंकि पाप भी मांस और लहू के द्वारा हुआ है, मनुष्य के द्वारा। पाप किसके द्वारा हुआ है? मनुष्य के शरीर में रहने के कारण ये शरीर की अभिलाषाएं और अंदर से उठने वाले पाप आत्मा को भी अशुद्ध करते हैं। जब मांस और लहू में पाप हुआ तो शुद्धि करने का तरीका क्या रहेगा? मांस और लहू ही रहेगा। हालेलुया। आगे पढ़ी कर लिखा है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो व्यवस्था के कामों से कोई भी व्यक्ति अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। और पहले की विधियों के अनुसार और आज भी बहुत जगह व्यवस्थाओं के अनुसार लहू बहा के पापों की शुद्धिकरण की जाती है, लेकिन वो बारंबार की जाती है। बारंबार, साल दर साल, बारंबार बलियां, कुर्बानियां, दान और स्नान और अलग, बारंबार। और वो बारंबार ये बताता है कि इस लहू से उनको शुद्धिकरण नहीं, उनके पाप क्षमा नहीं, क्योंकि जानवरों के लहू से हम अपने पापों को धो नहीं सकते। हालेलुया। पाप तो बना है, पाप तो बना है। मैंने पाप किया और मैंने अपने बदले में बकरे को बलि कर दिया, मैंने अपने बदले में मुर्गे को बलि कर दिया। कोई सुअर को करता है, कोई कबूतर को करता है, कोई ऊंट को बलि करता है, कोई गाय को, कोई बैल को, अलग अलग व्यवस्था है। कोई दान दे के कहता है कि ये मेरी तरफ से बलिदान है, कोई तीरथ जाके कहता है कि मेरी तरफ से बलिदान है कि मेरे पाप क्षमा हो जाए। लेकिन पाप क्षमा, पाप तो हम पे बना है, और जब तक पाप बना है हम उस महिमा को नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को उस काम को नहीं कर सकते जिसके लिए हमें बनाया है। उसकी महिमा से मनुष्य क्या है? रहित है। और पाप मृत्यु को जन्म देती है। याद रखिएगा, पाप आता है तो मृत्यु आती है। जब भी हम पैदा होता है मनुष्य मृत्यु की ओर बढ़ता है। पैदा होते क्या होता है ना? पैदा हुआ, अब दोबारा पैदा नहीं हुआ क्योंकि वो पैदा हो चुका है। अब क्या होना रह गया उसका? कितने साल बाद? ये हमें नहीं पता, परंतु निश्चित उसको मृत्यु आएगी। आएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि पाप के कारण मृत्यु आएगी। तो जिसको भी मृत्यु आएगी, जिसको भी मृत्यु आएगी वो पाप के कारण आएगी। ये सबूत है कि उसके अंदर पाप है। कोई माइकल लाल कह दे कि मुझे मौत नहीं आएगी, तो मैं कहूंगा कि तुझमें पाप नहीं है। लेकिन कोई कह नहीं सकता मौत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें पाप है, मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। हालेलुया। पाप से कोई नहीं छूटा।
कोई बाइबल में लिखा है कोई नहीं छूटा, और एक जगह लिखा है काम क्रोध मोह त्रिगुण स्वभाव, इससे कोई भी छूट नहीं पाया। मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, सब में कहीं भी नहीं लिखा कि इसको करने से पूरी तरह पापों की क्षमा मिल जाए। कहीं नहीं लिखा किसी भी ग्रंथ में कि इसको करने से पूरी तरह। इसीलिए हर लोग अपनी व्यवस्था को बारंबार करते हैं कि पाप से छूट जाए, परंतु पाप बनाता है। मीका नबी क्या कहता है? 6 अध्याय के 7वें पद में मीका नबी क्या कहता है? क्या यहोवा हजारों पेड़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? हाँ, वो कहता है अगर मुझ में पाप है तो क्या परमेश्वर हजारों भेड़ों से या मैं तेल की नदियां बहा दूं, दिए जलाने की जगह तेल की नदियां बहा दूं, क्या परमेश्वर से प्रसन्न होगा? जी आगे। क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? क्या करूं? अपने पहलौठे बच्चे को चढ़ा दूं? अपने कौन चढ़ा सकता है अपने पाप के लिए अपने पहलौठे बच्चे को? कौन अपने जन्माए हुए बच्चे को कहता है मेरा पाप तो इतना बड़ा है कि मैं अगर अपने बच्चे को भी बलिदान कर दूं, मेरा पाप तो मुझ में ही रहेगा। हालेलुया। किसी भी रीति पाप से छूट नहीं, पाप से नहीं छूट सकते। कोई बात नहीं, मौत से जी रहे, हमें फर्क क्या पड़ता है? कोई भी कह सकता है मुझ में पाप है, भाई तुम्हें क्या फर्क, या मैं पाप से जी रहा हूं तो। लेकिन मेरे भाई, ये पाप तुझे परमेश्वर से दूर करता है, ये पाप तुझे मृत्यु की ओर ले जा रहा है और तू निश्चित मरेगा। उस परमेश्वर से कभी नहीं मिल पाएगा जिसमें से तू निकल के आया। उसकी महिमा कभी नहीं कर पाएगा, उसके स्वरूप को कभी नहीं देख पाएगा जिसमें से तू निकल के आया। इस पाप का तेरे और मेरे जीवन से दूर होना जरूरी है। लेकिन कोई भी कर्म कांड, कोई भी व्यवस्था, कोई भी बलिदान हमारे पाप से हमें दूर नहीं कर सकती। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये सच है कि पाप के छुटकारे के लिए लहू का बहाया जाना जरूरी है। पर लहू किसका बहाए? हर साल तो बकरे चढ़ाते हैं, हर साल तो बलिदान करते हैं, हर साल तो करते हैं, तो इसका मतलब कि पहले वाले बार में क्लियर नहीं हुआ। कब तक करें? जब खुदा कहता है लहू बहाया जाना जरूरी है, क्योंकि मांस और लहू का पाप मांस और लहू से ही और मांस और लहू से ही शुद्ध किया जाता है। हालेलुया। लहू बहाए जाने से शुद्ध किया जाता है। 3 रोमियो 3:21 क्या करें? पाप से भरे दुनिया, किसी भी रीति से पाप नहीं छूटता, कोई व्यवस्था पाप छुड़ा नहीं सकती। सबने पाप किया है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यूनानी हो, अन्य जातियां। हाँ जी, 3:21 परंतु अब व्यवस्था से अलग। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। परंतु अब व्यवस्था से अलग। किससे अलग? किससे अलग? हमारी व्यवस्था तो ये है। हमारी व्यवस्था तो बहुतों की व्यवस्था अपनी अपनी होगी, उन यूनानियों की भी अपनी व्यवस्था होगी जो यहूदी नहीं है। समझ रहे हैं आप? उन यूनानियों की भी अपनी व्यवस्था होगी जो यहूदी नहीं है, उनकी भी और हमारी भी व्यवस्था से अलग। हाँ जी। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। हालेलुया। अब परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, इससे अलग। उन यूनानियों की जो अन्य जाति थे, उनकी व्यवस्था से भी अलग और हमारे पुराने नियम की व्यवस्था से भी अलग। अब परमेश्वर की ओर से धार्मिकता है, जिसकी गवाही, सारे बोले हालेलुया, हालेलुया, जिसकी गवाही भविष्यवक्ता और व्यवस्था दे रही है, वो धार्मिकता प्रकट हुई। किसके लिए है ये धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता, जिसके अंदर पाप है, चाहे वो यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, चाहे यूनानी, अन्य जाति हो। परमेश्वर जो परमेश्वर है, जिसका ज्ञान सब में है, उसकी व्यवस्था आ रही है, उसकी धार्मिकता आ रही है। तो हर उस व्यक्ति के लिए जो कहीं ना कहीं मानता है कि कोई परमेश्वर है,
हालेलुया। ये सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है, किसके लिए है? जगत के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जगत का है। हर मनुष्य को उसने अपनी महिमा के लिए बुलाया, अपनी संगति के लिए बुलाया, लेकिन उसमें पाप है। और उनकी और हमारी व्यवस्था से अलग अब परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति इसकी गवाही भविष्यवक्ता दे रहे। इसी कारण वह जगत में आते समय, चलिए सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। हम क्या सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं गुड फ्राइडे क्या है, हम सुन रहे हैं सुसमाचार क्या ये मेरे लिए है, ये सुसमाचार क्या मेरे लिए है। अब तक हमने देखा कि मनुष्य पाप से भरा है, सब में पाप है। लालच, व्यभिचार, घमंड, ईर्ष्या, बैर और अलग अलग चीजों की उपासना करने के कारण पाप से हम भर गए हैं और पाप के कारण मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और परमेश्वर से सदा के लिए अलग है। लेकिन परमेश्वर चाहता कि हम उसकी संगति करें, परमेश्वर चाहता कि हम उसके साथ रहें, परमेश्वर चाहता कि हम उसकी महिमा करें। और हम अपने इस तरफ से चाहते हैं कि हम प्रभु के पास रहे, लेकिन हमारा कोई कर्म कांड हमें पवित्र नहीं करता। तो अब हमारी व्यवस्था से अलग परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता भेजी और वो धार्मिकता कैसे प्रकट हुई, उसकी बात भविष्यवक्ता कैसे कहता है। पढ़िए। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। 5 होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। बस ओके, 5वां पद पढ़ रहा हूं। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, कोई आ रहा है जगत में। जगत क्या है भाई? जगत क्या है? क्या है जगत? पृथ्वी। कोई पृथ्वी पर आ रहा है। पृथ्वी पर आएगा तो कहां से आएगा भाई? पृथ्वी पर से नहीं, बल्कि कहीं और से आएगा। इसी कारण जो धार्मिकता प्रकट कर रहा है मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए, अब वो जगत में आ रहा है। उसकी धार्मिकता जगत में, वो कहता है इसी कारण जगत में आते समय वो कहता है, हे परमेश्वर। कोई आ रहा और कह रहा, हे परमेश्वर, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए। अगर चाहिए होती तो पहले ही बलिदान में, पहले ही भेंट में इंसान छूट जाता और दोबारा बलिदान और भेंट नहीं चढ़ाता। परंतु तूने ना चाहा, पर मेरे लिए थे। वो कहता है जो जगत में आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, कहता है कि तूने मनुष्य के बलिदान और भेंट नहीं चाहिए, लेकिन तूने मेरे लिए, वो कह रहा है मेरे लिए एक देह यानी बॉडी यानी शरीर तैयार कर। हालेलुया। कोई आ रहा है, कहां से आ रहा है? स्वर्ग से आ रहा है और कह रहा है कि अब मेरे लिए कोई शरीर तैयार है। हालेलुया। कौन आ रहा है? आदि में वचन था, वचन और वचन दे। तो कौन आ रहा है? वचन यीशु मसीह आ रहा है और कहता है मेरे लिए देह तैयार कर दी तूने, क्योंकि बलिदान जो दुनिया चढ़ाती आई तो उससे प्रसन्न, भेंटे तू उससे प्रसन्न, स्नान कोई से तीर्थ स्थान तूने पसंद नहीं, इसलिए तूने मेरे लिए भेंट तैयार, शरीर तैयार किया। हालेलुया। पढ़िए आगे, 6 पद। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। किसी भी बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ जी। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। हालेलुया। जब लोग त्राहिमाम कर रहे और हर तरह से कोशिश कर रहे हैं पाप से छूटने की, और हर धर्म ग्रंथ, हर व्यवस्था, हर गुरु, हर संत बता रहा है कि कोई भी पक्का रास्ता नहीं है जाने का, तो उसने कहा देख मैं आ गया। परमेश्वर, ये जो लोग जो तूने बनाए, जिससे तूने प्यार किया, जिसको तू चाहता है कि तेरी संगति करें, उनको बचाने के लिए मैं, हालेलुया, मैं आ गया। हाँ जी। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। लिखा है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मैं तेरी इच्छा, कौन है भाई? कोई आ रहा है, उसके लिए एक देह तैयार है,
कोई आ रहा है, उसके लिए देह तैयार है, वो हमारे को छुड़ाने के लिए और अपने पिता के लिए लोगों को बचाने के लिए आ रहा है। तो वो देह कैसे तैयार करी, उसको हम देखेंगे। मत्ती 1:23, वो देह कैसे तैयार की गई। हाँ जी, पढ़िए। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया। देख मैं आता हूं क्योंकि तूने मेरे लिए देह तैयार करी, और जिसकी गवाही भविष्यवक्ता यशाया कह रहा। देह कैसे तैयार करी? हाँ जी, पढ़िए दोबारा। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। भविष्यवक्ता कहता है, देखो निराश मत हो, उदास मत हो, एक कुंवारी जिसके विषय में कहीं लिखा है, श्वेत वस्त्रक्रम ईश पुत्रम कुंवारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इति नाम प्रतिष्ठम। कुंवारी के गर्भ से संभव है, कुंवारी के गर्भ से पुत्र जन्म लेगा। कहीं लिखा है कि रूह से कुंवारी के द्वारा कोई पैदा होगा। मैं नाम लेना नहीं चाहता, हालेलुया, लेकिन सब जगह लिखा है कि एक देह तैयार की जाएगी, वो कुंवारी से आएगा। फिर से पढ़िए इसको दोबारा। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ है परमेश्वर। वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा? वो कुंवारी एक पुत्र जनेगी। कैसे जनेगी? आत्मा से गर्भवती। हालेलुया। कैसे जनेगी? आत्मा से गर्भवती हो। और तू उसका नाम, इसका मतलब है परमेश्वर हमारे, और वो लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? किसका? हर लोग का, चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी, जिसने पाप किया, जिसमें पाप है, जिसके कर्मकांड उसको पापों से नहीं छुड़ा सकते, अब परमेश्वर की धार्मिकता में एक देह तैयार की जाएगी। एक कुंवारी के अंदर वो उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु होगा, जो लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। हालेलुया। कोई कर्मकांड नहीं छोड़ा। उसका नाम क्या रखना? उसका नाम। ये देह तैयार करी परमेश्वर। कैसे तैयार करी? क्योंकि इससे पहले गाय का लहू चढ़ता था जानवरों का, मेरे पाप के लिए जानवरों का। और हो सकता है कि कोई हिम्मत करके कहे कि कोई बात नहीं पॉल साहब, आप मेरे मित्र हो, मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे पापों के लिए मैं बलिदान हो जाऊंगा। हो सकता है, परंतु खुदा उसके बलिदान को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी कलंक वाली चीज खुदा ग्रहण नहीं करता। और कोई ऐसा है नहीं जो पाप से रहित हो। कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया। यदि भाई मनोज मेरे लिए मरेंगे और कहे कि कोई बात नहीं मैं आपके लिए मरूंगा, तो खुदा नहीं ग्रहण करेगा। क्योंकि और अगर मैं कहूं कि चल मैं पास्टर हूं, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, सारी कलीसिया मैं तुम्हारे पापों के लिए मरूंगा, तो मैं बलिदान दूंगा तुम्हारे लिए, परमेश्वर के आगे जानवर का नहीं मेरा बलिदान चलेगा, तो परमेश्वर कहेगा नहीं, तू पाप में उत्पन्न हुआ, तू पाप में जिया, तेरा बलिदान मैं नहीं लूंगा। इसीलिए तो मैंने एक देह तैयार करी जो मुझे ग्रहण योग्य होगी। कैसे आएगी? एक कुंवारी। कौन? कुंवारी। जब सरदूत उस कुंवारी के पास आया तो उस कुंवारी ने कहा ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं, मैंने कभी कोई व्यभिचार की बात अपने जीवन में पनपने नहीं दी। हालेलुया। मैंने कभी भी कोई व्यभिचार की बात अपने जीवन में पनपने नहीं दी। मैंने कोई पाप नहीं किया, परंतु मैंने अपने अंदर व्यभिचार पाप को उठने नहीं दिया।
मैं तो किसी पुरुष को। उसने कहा परम प्रधान की छाया तुझ पर, उसकी आत्मा की सामर्थ्य तू गर्भवती हो जाए, क्योंकि वो जो आ रहा है ना वो आत्मा आ रहा है। हालेलुया। परमात्मा का आत्मा उस देह को बनाने उस कुआरी के अंदर गया। हालेलुया। क्योंकि जितने लोगों की उत्पत्ति स्त्री पुरुष के मेल से होती है वो सब पाप गिना जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों को महत्व दिया जाता ना, कुवारा है, ये कुवारी है, कुवारा मर गया, कुवारी मर गई तो उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि इनका जीवन पवित्र रहा होगा। नहीं है वैसे। हालेलुया। स्त्री पुरुष का मेल व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध माना जाता है, इसलिए जो देह तैयार की गई वो शुद्ध की गई, उसमें किसी पुरुष का मेल नहीं था। हालेलुया। एक कुंवारी गर्भवती होगी, परमेश्वर की आत्मा आएगी, उस कुंवारी के गर्भ में एक देह तैयार की जाएगी जिसका नाम यीशु रखना, अर्थात परमेश्वर अभी भी तुम्हारे साथ है, उसने तुम्हें छोड़ा नहीं, और वो देह उसका नाम यीशु रखना। और उस कुंवारी ने जो आत्मा से गर्भवती हुई उसका नाम क्या रखा? यीशु, जो तुम्हारे पापों से तुम्हारा उद्धार करे। हालेलुया। और वो यीशु उस कुंवारी से जन्मा। कैसे जन्मा? बिना किसी पुरुष के, और पवित्र। और वो स्त्री, उसने कभी अपने अंदर पाप पर अपने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया, उठाया नहीं, बाप के लिए विचार नहीं किया, उसने अपने आप को शुद्ध रखा। शुद्ध शरीर विचार में पवित्र आत्मा ने वास किया और वो स्त्री क्या हो गई? गर्भवती हो गई और एक देह बन गई जिसका नाम यीशु रखा दिया। हालेलुया। और जब वो यीशु बड़ा हुआ तो उसने जगत में बड़े बड़े काम किए। क्यों? ये दिखाने के लिए कि मैं वो देह हूं जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, मैं वो देह हूं जिसमें परमेश्वर वास करता है। जैसे परमेश्वर ने मट्टी से आदम को बनाया, मैं लाजर की मट्टी को खड़ा कर दूंगा, उस सड़ान वाले मुर्दे को खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मैं उसी आत्मा से बना। हालेलुया। उसने कहा इस बर्तमय की आंख नहीं है, आंख का खोल है केवल। मट्टी को गूंथ के कि मेरे पिता ने आदम की आंखों को ऐसे बनाया, मट्टी को गूंथ के भूख से जोड़ के उसकी आंख में फिट करके बोला जा देखने का, और वो देखने लगा। मुझ में वो आत्मा छाया करता है, मुझ में वो आत्मा, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं और मैं जगत के पापों को उठा के लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारे पापों से छुटकारा दूंगा। अब तक तुम तो बलियां देते आए हो, अब तक अपने लहू के पाप के दंड के लिए जो लहू बहाते रहे हो, मेरा लहू बहाया जाएगा। मेरे लिए मेरी एक देह तैयार की गई है तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। पहला पत्रस 1:19-20 ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुन के देखना कि क्या ये बात मेरे लिए है, क्या वो देह मेरे लिए है, क्या परमेश्वर ने धार्मिकता के रूप में जो देह भेजी मेरे लिए भेजी। ध्यान से सुनना, पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हाँ, जो निकम्मा चाल चलन था वो चांदी सोना चढ़ाने से और बलिदान चढ़ाने से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ। कैसे हुआ? परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने, हाँ, ऐसे मेमने से जो निर्दोष और निष्कलंक था, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से। हालेलुया। किसके द्वारा? मसीह जो मेमने की जगह बलिदान होगा, निर्दोष और निष्कलंक। 33.5 साल तक वो जो देह यीशु के रूप में बनी, 33.5 साल तक पृथ्वी पर रही। 33.5 साल तक
उसने साबित किया कि मैं परमेश्वर की आत्मा से रचा हूं। उसने साबित किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उसने साबित किया कि मैं स्वर्ग से आया हूं। उसने साबित किया कि मैं तुम्हारे पापों के लिए बलिदान होऊंगा। उसने साबित किया कि मैं वापस स्वर्ग में जाऊंगा और 33.5 साल तक एक भी पाप नहीं, एक भी पाप। ये निर्दोष और निष्कलंक मेमना कौन था? इसको परमेश्वर ने कुंवारी में उत्पन्न किया। कौन था? अब तक दोष वाले मेमने थे, बकरे चढ़ रहे थे, ऊंट चढ़ रहे थे, बैल चढ़ रहे थे, अब तक दान दे रहे थे, सोना चांदी दे रहे थे। अब क्या है? निर्दोष और निष्कलंक एक देह तैयार की है। हाँ जी, पढ़िए भाई। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, परंतु अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 13:8 में क्या लिखा है? वो मेमना, ये निष्कलंक निर्दोष मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले घात होने का प्लान कर दिया गया था। इसका ज्ञान कब से था? जगत की उत्पत्ति से खुदा ने हमारे लिए इंतजाम तो पहले से कर रखा था, पर बहुत सारे लोग सिखाने और समझाने आ गए, ऐसा करोगे और वैसा करोगे और ऐसा करोगे तो तुम पाप से छूट जाओगे। लेकिन कोई छूट नहीं पाया। ज्ञान तो था, लेकिन प्रकट कब हुआ? प्रकट कब हुआ? क्या ज्ञान? कि किसी भी बलिदान से इंसान के पाप क्षमा नहीं। केवल परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी प्लानिंग, उसके द्वारा तैयार किया गया लहू और मांस, उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा होंगे और वो ज्ञान अब आप पर प्रकट किया जाता है। हाँ जी, पढ़िए। 21 उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। बस रुकिए। ये ज्ञान उत्पत्ति से पहले था और अब अंतिम युग में तुम्हारे ऊपर प्रकट हुआ। हालेलुया। पहला पत्रस 3:18। अब सवाल यह होगा कि अगर परमेश्वर ने इस ज्ञान को अब प्रकट किया तो जगत की उत्पत्ति से जो लोग पाप में मर गए, अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने कर्म कांड के अनुसार पाप करते चले गए और चाहते थे कि पाप से बच जाएं, चाहते थे कि पाप से छूट जाए, तो उनका क्या होगा? क्योंकि ज्ञान तो अप्रकट हुआ। हालेलुया। ज्ञान तो अप्रकट हुआ, उनका क्या होगा? हाँ जी, पढ़िए। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। मसीह ने अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए, उनके पापों के कारण एक बार दुख उठाया। हाँ जी, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। ताकि हमें कहां पहुंचाए? क्योंकि पाप होने से क्या हो गया था? परमेश्वर से दूर हो गए थे। परंतु ये जो देह है, जो मसीह है, जो कुंवारी से जन्मा, जिसने कभी पाप नहीं किया, जो अपने आप को मेमने की जगह बलि करेगा, उसने अपने आप को बलि करके हमें परमेश्वर के पास पहुंचाया। ये ज्ञान कब प्रकट हुआ? लेकिन उनका क्या होगा जो पहले पाप करके मर गए? हाँ जी, आगे बढ़िए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। 19 हाँ, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं जो उससे पहले मर गए थे पर चाहते थे कि हम पाप से बच जाएं, कह रहे थे कि परमेश्वर हमारा कोई कर्म कांड हमें पाप से नहीं बचा सकता, जो चाहते थे हम पाप से बच जाएं और इंतजार कर रहे थे, तो कहां पहुंच गया? उन आत्माओं के पास पहुंच गया। वो बलिदान जो अब प्रकट हुआ, हमारे लिए प्रकट हुआ, वो बलिदान होकर जो मर चुके हैं उनके पास पहुंचा कि परमेश्वर की धार्मिकता ये है। हालेलुया। हाँ जी। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उस समय में जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उनको, उन आत्माओं को क्या कर लाए?
छुड़ा। हालेलुया। उन आत्माओं को वहां से कैसे हुआ? ये कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह मरा, प्रभु यीशु मसीह पवित्र देह बनकर मरा हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए। तो ये कैसे होगा? उसने कहा, मसीह ने एक बार दुख उठाया तुम्हारे पापों के कारण। कैसे होगा? होगा ये कि जब मेरे अंदर पाप है तो मुझे पाप की सजा मिलेगी। एक तरफ तो मृत्यु, पाप की सजा क्या है? मृत्यु। और दूसरी तरफ शरीर में ताड़ना। पाप करते तो ताड़ना मिलती है कि नहीं? अगर प्रकट हो जाता है तो मिलती है, नहीं होता तो छुप जाता है। लेकिन परमेश्वर के आगे तो प्रकट है, उसकी क्या मिलेगी? ताड़ना मिलेगी। तो मेरे को जो ताड़ना मिलनी है उसको मैं क्या करूंगा? यीशु मसीह के ऊपर डालूंगा। और यीशु कहेगा, पिता इसे माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या। हालेलुया। जो पाप की सजा मुझे मिलनी है, जो कोड़े मुझे लगने हैं, जो मुझे फांसी होनी है, जो मेरे अधर्म के लिए कीलें ठुकनी है, जो मेरे अधर्म के लिए मुझे मार पड़नी है, मैं सारा पाप यीशु पे डाल देता हूं। और यीशु परमेश्वर के आगे बलिदान होता है। हालेलुया। यीशु परमेश्वर, वापिस आएंगे रोमियो में, उस अब परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई, व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई, यीशु के रूप में वो धार्मिकता प्रकट हो गई। रोमियो 3:24, रोमियो 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सैफ में धर्मी ठहराए जाते हैं। जो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई, वो धार्मिकता फ्री में है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हुआ है। किसका अनुग्रह हुआ है? हम पापी हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। हम पापी थे, आज हमें उसकी धार्मिकता प्रकट हो रही है, लेकिन इससे पहले क्या हमें धूप मिलना बंद हो गई? क्या रोटी मिलना बंद हो गई? क्या कपड़ा मिलना बंद हो गया? क्या सांसें आनी बंद हो गई? हम वैसे ही जी रहे थे, क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर बना था, उसकी दया हम पे बनी, उसकी कृपा हम पे बनी थी, क्योंकि वो हमसे प्यार करता था, क्योंकि वो हमसे मेल करना चाहता था। इसलिए उसके अनुग्रह से फ्री में कुछ दान नहीं चढ़ाना, कुछ भेंट नहीं चढ़ानी, कोई बलिदान नहीं चढ़ाना, कोई लहू नहीं बहाना, कोई स्नान नहीं करना, कोई तीर्थ में नहीं जाना, कोई पहाड़ों की ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ना। फ्री में, फ्री में उसकी धार्मिकता आ रही। हालेलुया। लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। कैसे होगा छुटकारा? कैसे होगा? मसीह, ये मसीह यीशु कौन है? ये वो देह है जो कुआरी के द्वारा, अपनी धार्मिकता के द्वारा उसका प्रकट करे। हालेलुया। मसीह यीशु के द्वारा सेठ में धर्मी ठहराए। कैसे धर्मी ठहराए जाएंगे पापी लोग? कौन कौन पापी है? मैं तो हूं। परंतु मसीह यीशु के द्वारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? धर्मी ठहराए जाएंगे। किसके द्वारा? मसीह यीशु के। कैसे? मसीह यीशु के द्वारा कैसे? क्या परमेश्वर पापों का दंड नहीं देगा? अगर नहीं देगा तो वो न्यायी परमेश्वर नहीं है। अगर वो पापों का दंड नहीं देगा तो वो न्यायी परमेश्वर नहीं है। मान लीजिए मेरा किसी ने पैसा चुरा लिया और मैं कहूंगा तेरे को तो परमात्मा देखेगा। अब मेरा मुकदमा कहां चला गया? चोर को कौन देखेगा? मैं कह रहा हूं तेरे को कौन देखेगा? परमात्मा। अब परमात्मा कह रहा है मैंने माफ कर दिया, मेरे लिए तो परमात्मा ठीक नहीं है, क्योंकि वो न्याय नहीं करता। है ना? यदि किसी को हमने व्यभिचार की दृष्टि से देखा और हमें पता चल गया कि कोई हमारे परिवार को, किसी स्त्री को व्यभिचार से देख रहा है, तो हमारे उसको गुस्सा आएगा। परंतु हम क्या कहते हैं? परमात्मा तुझे देखेगा। कोई गलत काम हो गया, किसी बलवान ने गलत काम कर दिया हमारे परिवार में, तो हम क्या कहेंगे? तेरे को तो कौन देखेगा? और परमेश्वर कह रहा है मैंने माफ कर दिया। तो वो कैसा धर्मी परमेश्वर है? वो तो न्याय नहीं है। परमेश्वर न्याय करेगा, उसकी सजा मिलेगी। और वो व्यक्ति जिसने चोरी करी, वो व्यक्ति जिसने व्यभिचार किया, वो व्यक्ति जिसने हमारे घर में नुकसान किया, वो अपनी तरफ से कह रहा है ओ परमात्मा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं पापी हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुझे दंड दे, उसने गलती करी। अब परमात्मा किसकी सुनेगा?
परमेश्वर किसकी सुनेगा? मेरी या उस पापी की? किसकी सुनेगा? दोनों की सुनेगा, क्योंकि वो न्यायी और प्रेमी है। मुझसे भी प्यार करता है, उस पापी से भी प्यार करता है। हालेलुया। क्या करूं? परमेश्वर कहेगा मैं क्या करूं? मैं इसको दंड नहीं दूंगा तो इसके लिए न्यायी नहीं हूं, इसको दंड दूंगा तो इसके लिए दयावान नहीं हूं, क्योंकि मैं उससे भी प्यार करता हूं उससे। तब यीशु मसीह आता है और वो उस पापी की जगह खड़ा हो जाता है। हालेलुया। क्या करता है? वो पापी की जगह खड़ा हो जाता है, और जितनी सजा उस पापी को मिलनी चाहिए उतनी सजा यीशु को मिलती है। मैं कहता हूं प्रभु तूने मेरे साथ न्याय किया, मेरे अपराधी को तूने दंड दिया। और वो कहता है प्रभु तूने मेरे साथ न्याय करा, तूने मेरे पापों की क्षमा करी, मुझे पापों से क्षमा कर दिया। वो न्यायी और कौन बीच में खड़ा हो गया? उस पापी की जगह उसका रूप धर कर कौन खड़ा हो गया? यीशु। अगर मैं पापी हूं तो मैं विनती करता हूं यीशु मसीह मेरे लिए बकरा नहीं, तुम मेरे जैसा बन के खड़ा हो जा, परमेश्वर के सामने खड़ा हो जा। हालेलुया। समझ आई आपको? क्या करता है यीशु मसीह? वो जब देह तैयार करी क्या करता है? वो हम पापियों के लिए परमेश्वर के आगे अपना रूप बदल के खड़ा हो जाता है, और वो कहता है कि मैं वो हूं, उसके पाप मेरे ऊपर डाल दो। हालेलुया। 25वें पद में लिखा है उसे परमेश्वर ने, किसे? यीशु मसीह। यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, क्या के कारण? उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी। हालेलुया। विश्वास करने से यीशु मसीह को, उसके लहू को ऐसा प्रायश्चित, प्रायश्चित मतलब पापों की क्षमा नहीं, प्रायश्चित मतलब पापों का दंड भुगत के, है ना? पापों के बदले में दंड भुगतना। परमेश्वर ने क्या बना दिया? यीशु मसीह को प्रायश्चित। किसका? जिसने विश्वास किया। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं, मैं मानता हूं कि मैं पापी, मेरे जीवन में सारी बुराई है, मैं मां के गर्भ से पैदा पापी पैदा हुआ, और मेरे जीवन में सारी बुराई है, लालच, घमंड, ईर्ष्या, बैर, नफरत, व्यभिचार, सारी बुराई से मैं भरा। माँ बाप की निंदा सब कुछ मुझ में पाई जाती है, जहां नफरत सब कुछ मुझ में पाया जाता है। हो सकता है कि मैं सब पे जयवंत हो गया, लेकिन कोई एक भी अगर मुझ में पाया जाए तेरी नजर में मैं अपराधी। हालेलुया। कोई एक भी मुझ में, मैं तेरी नजर में क्या हूं? केवल इसी कारण मैं तुझसे मिल नहीं पाता, इसी कारण मुझे मौत आएगी, क्योंकि मुझ में एक पाप हो चाहे अनेक पाप हो, मेरी मृत्यु तय है, परमेश्वर से रहित। परंतु मैं चाहता हूं कि मैं पाप छोड़ दूं, परंतु मैं चाहता हूं कि मैं आगे पाप ना करूं, परंतु मैं चाहता हूं कि मैं तुझसे मिलूं, मुझे बचा। यीशु कहता मैं आ गया, मुझ पर विश्वास कर, अपने पाप की गठरी, पापों का जूहा मुझ पर लाद दे। हालेलुया। मैं पापियों के लिए आया, इसके लिए आया हूं जो कोई विश्वास करेगा यीशु का लहू कार्यकारी हो जाए। अगर आप ये ज्ञान आप पे प्रकट हुआ तो आप विश्वास करो यीशु मसीह मेरे पाप है, मैं पापों से बचना चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, प्रायश्चित चाहता हूं, परंतु प्रभु मैं निर्बल हूं, यदि मैं पापों का दंड भोगूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और फिर मैं तेरी महिमा कैसे करूंगा? मट्टी तेरी महिमा, परंतु मैं चाहता हूं कि मैं तेरी महिमा करूं, मुझ पे दया कर, क्योंकि तू दयालु है। मत कर। यीशु आ गया, यीशु आ गया, उस पर भरोसा कर, विश्वास कर, परमेश्वर की दया पर, यीशु पर अपने पाप डाल। अब यीशु मेरे पाप लेके परमेश्वर के पास खड़ा है और कहता है ये लहू, ये कीले मैंने इस पौल के लिए पाई, ये कोड़ा मैं इस पौल के लिए भरा, ये जो लहू बह रहा है इस पौल के लिए, इसके पापों के लिए बह रहा है। अब जो बह रहा है, अभी जो कार्यकारी हो गया उसके पापों के लिए हो गया। पिता कहता है ठीक है, सारे उसके पापों का दंड मैं तेरे ऊपर डालता हूं। जितनी सजा उसके लिए थी, उसके पाप तो इतने थे कि वो मारा जाए,
उसको मौत मिले, तो खुदा यीशु कहता है तो मुझे भी मरने दे, उसके लिए मुझे मरने दे। और यीशु क्या होता है? बलिदान हो जाता है। हालेलुया। यीशु क्या हो जाता है? मेरे लिए गुड है बैड है? गुड है बैड है? यीशु का मरना हर एक पापी के लिए गुड है, नहीं तो आप मर रहे होते। हालेलुया। यीशु का मरना हर एक पापी के लिए गुड है। जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। हालेलुया। मसीह ने अपना लहू लिया, उस सनातन आत्मा, कौन है सनातन आत्मा? आदि में परमेश्वर था जिसके साथ, तो सनातन आत्मा के सामने अपने लहू को क्या कर दिया? चढ़ा दिया। किसके लिए? जो अब तक व्यवस्था के अनुसार लहू बहा रहे थे, उसके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू चढ़ा दिया। किसके आगे? परमेश्वर के आगे। हालेलुया। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की क्या कर सको? और पहले क्या करने के लिए रखा था? महिमा। यही उसकी सेवा। वो हाथों की सेवा नहीं लेता। क्या लेता है वो? इसलिए वो लहू उसने चढ़ाया ताकि तुम उसकी सेवा कर सको, महिमा कर सको। हालेलुया। रोमियो 10:9। हालेलुया। रोमियो 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर हालेलुया, हालेलुया, सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। ये बात हर उसके लिए जो सुन रहे, विश्वासी से तुम्हारे पाप क्षमा किए जाते हैं, यीशु पर विश्वास करने से। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, अपने मुंह से कहे कि यीशु प्रभु है, क्या करे? छुप के नहीं, मन में डर के नहीं, खुल्लम खुल्ला कहे कि मेरा प्रभु कौन है? क्यों भाई तेरा प्रभु यीशु मसीह है, तूने वो छोड़ दिया, क्योंकि उनके द्वारा मेरा उद्धार नहीं था। यीशु मसीह, यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जाने, मेरा प्रभु तो वो है, मुझ में प्रभुता वो करता है, हाँ जी, अंगीकार करे, हाँ मान ले कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, और अपने मन से विश्वास करे। लेकिन सिर्फ मुंह से ना माने, बल्कि अंदर भी होना चाहिए। सचमुच यीशु मेरा प्रभु, सचमुच। यदि तू मुंह से अंगीकार करे, लेकिन मन में होना चाहिए कि सचमुच यीशु मेरा प्रभु, और मुंह से कहे कि भाई साहब, बहन जी, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, क्योंकि व्यवस्था और उन सिस्टम से मेरा उद्धार नहीं हुआ, इसके द्वारा हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा। हाँ जी, क्या बोलना है? कि परमेश्वर ने उसे मरे मार दिया मेरे लिए। परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? मार दिया मेरे लिए। परंतु हाँ जी, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, मरे हुए उसने क्या करा? जीवित कर दिया। क्यों? हम मर जाएंगे, हम पाप के कारण क्या हो जाएंगे? और मेरे पाप लेके यीशु मसीह परमेश्वर के आगे चला गया, वो नहीं मरेगा, वो भी मर गया, लेकिन क्योंकि पवित्रता से पैदा हुआ, क्योंकि जीवन में कोई पाप नहीं करा, इसलिए मृत्यु उसके ऊपर जयवंत नहीं हो पाई। मृत्यु उसके ऊपर, क्योंकि मृत्यु कैसे है? पाप के कारण है, और वो पवित्रता से पैदा हुआ, उसकी देह पवित्रता से तैयार की गई, उसने अपने 33.5 साल की उम्र में कोई पाप नहीं किया, इसलिए पवित्रता के कारण उसके आत्मा को, उसकी देह को मृत्यु नहीं पाई। तो क्या हुआ? वो क्या हो गया? तो मैं विश्वास करता हूं
यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्रता के कारण तीसरे दिन। यदि तू मन में विश्वास करे ऐसा ही है और मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मृतों में से जिलाया, तो तू निश्चय अपने पापों से अब कोई बलि की जरूरत नहीं, कोई बलिदान की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ की जरूरत नहीं है, कोई दान पुण्य की जरूरत नहीं है, कोई स्नान की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये खुदा की तरफ से फ्री है, अनुग्रह है, दया है। बस यीशु को वो बलिदान की जगह चढ़ाओ जो इससे पहले व्यवस्था से चढ़ा।